नमस्कार, मैं हूं कमाल खान और आप देख रहे हैं समारा न्यूज। जैसे कि इस वक्त हम नाजरीन गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बात करने के लिए किसानों की और सरकार के बीच में जो बात हुई है, आइए हम आपको सुनाते हैं। भाई साहब हमारे साथ में हैं, हम बात करते हैं कि सरकार से क्या बात हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा हबीब चौधरी है। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ मेरठ मंडल का, भारतीय किसान यूनियन का। सरकार से जो मीटिंग हुई है, सरकार बहकाने का काम कर रही है। सरकार ने सबसे पहले ये पूछा था कि आप ये चाहते क्या हो, हमें लिख के दे दो। हमने लिख के भी दे दिया, बता भी दिया, 3 मीटिंग भी हो गई। सरकार बहकाने का काम कर रही है। हम तो उनसे अपनी चीज़ों का, सामानों का रेट फिक्स करना चाहते थे, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छूट बात करते समय उनका लहजा कुछ समझ में आया कि वो उससे बात जब कर रहे थे, कुछ इस प्रकार समझ में आया आपको कि उनकी मंशा क्या, क्या मन में विचार हैं, उनके किस विचारधारा के बात कर रहे हैं? हमारे टिकट साहब से तो कल वहाँ सुबह बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि सरकार का मंशा ज़्यादा हमें। साथ में एक लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश त्यागी है। जी सर, जो जैसे कि मंत्रिमंडल से कुछ बयान आ रहे हैं कि जो वहाँ पे किसान हैं, जो 3 स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और क्या नाम है, हरियाणा से आ रहे हैं, और हिंदुस्तान में 29 स्टेट हैं, बाकी के 26 स्टेट कहाँ हैं? उनको क्या सहमति है इस बिल से? क्या कहेंगे सर इस विषय में आप? पहले तो उन्हें ये बता दें कि राजस्थान से भी हैं किसान, MP से भी किसान हैं यहाँ, लेकिन जब ट्रेनें बंद हैं तो किसान आएगा कैसे इतने लंबे दूर से? अपने किसी अपने जुगाड़ से आ रहा, किसी गाड़ी से आ रहा, चंदी आज भी आप आएंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन कर रखा अपने प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि कहीं प्रदर्शन ना है, हर जगह प्रदर्शन है राजस्थान। जैसे कि किसानों के पूरे विचार ये हैं कि अगर हमारी जो हमारे अपनी बात रख रहे हैं कि अगर हमारी बात सरकार नहीं मान रही है तो हम आगे जो भी कदम हमारे होंगे वो ठीक नहीं होंगे। ये तो 100% सत्य है। जी बिल्कुल। अगर हमारा देखो, हमने एक बात ही कही है गवर्नमेंट से, जो हमारे प्रतिनिधि आता है, प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने एक ही बात है कि चलो तुम्हें 3 कानून बना दिए। हालांकि हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल में कुछ दल ऐसे भी हैं, ऐसे संगठन है हमारे किसानों के, वे कहते हैं कि हमें वापस चाहिए कानून, 3 कानून वापस चाहिए। रहने से काम चलता, वो तो अब दिया, लेकिन पूरी फसल कोई सी भी MSP पे नहीं बिकी। इन कानूनों के बनते ही कोई भी फसल MSP पे नहीं बिकी अब तक। जैसे कि अगर ये टोटल ऑफ द रेट, अगर ये कानून, जो भी कानून आया गवर्नमेंट का लगा रही है, अगर लागू हो गया उसके बाद में फिर कंडीशन वो हो जाएगी जैसे कि अब इसमें इसको सरकारी स्कूलों प्राइवेटों की चल रही है। सरकारी स्कूल में जानवर चल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़िया तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। और पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट का मतलब क्या है? खर्चा कम, आमदनी ज्यादा है। शुक्रिया बात करने के लिए। सर, आप जो है इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, आपकी क्या बात है? आप सबसे पहले एक बात बताइए कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी नौकरी को लेके मैं आपका बॉस हूँ या अधिकारी हूँ, कोई काम करूँगा तो क्या मैं आपसे पूछूंगा नहीं? ऐसी सरकार को, अगर सरकार हमारे भले में ही काम कर रही है, ऐसी क्या आफत आई कि उसने हमसे पूछे बिना ही इस बिल को पारित कर दिया? ऐसी कौन सी आफत आई जब उसने अब से पहले सारे बिलों पे उस आम जनता की राय ली है, अपने नेताओं की राय ली है, विपक्ष की राय ली है? तो ऐसा इस बिल में क्या था कि सरकार को अनन फनन में, कोरोना काल में, जहां की आज की डेट में आदमी को अपना आपा बचाना मुश्किल हो रहा है, वहां पे सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता आई कि उसको इस बिल से पारित करना पड़ा? लेकिन चलो, कर भी दिया, उसने हमारे पक्ष में ही करा। हम तो एक बात कह रहे हैं सरकार से, तो फिर ऐसा क्या है कि जो हमें उसके बिल के बारे में नहीं सारी बातें क्लियर कर रही है? उसके बाद आ जाते हैं हम MSP पे। हम एक बात पे सरकार से ये रखना चाह रहे थे, तुमने 3 बिल जैसे अन्न फन्न बनाए, 3 कानून बनाए, चौथा कानून भैया MSP कब बना दो कि भाई कोई भी, चाहे प्राइवेट संस्था हो, गवर्नमेंट संस्था हो, कि जो सरकार ने जिस फसल का, जिस चीज का निर्धारित रेट फाइनल कर दिया है, उससे ना तो कोई प्राइवेट संस्था और ना फिर सरकारी संस्था उससे कम में खरीद नहीं करेगी। ऐसा कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अगर तुम किसान की आय दुगना ही करना चाह रहे हो तो उसको पक्का कर दो, उसको कानून बना दो। तो हमारी तो सरकार सिर्फ एक मांग ये है कि भाई अगर तुम MSP भी लागू कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि MSP हम नहीं हटाएंगे, हमने मान लिया बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हम गारंटी लिख के दे रहे हैं। तो ये गारंटी तो उन्होंने किसकी चीजों की दी है? गारंटी तो किसान की आय दुगनी की भी दी है। आय दुगनी क्या है? क्योंकि 3500 का धान 7000 में बिकने लगा, 1800 की मक्का क्या 3600 में बिकने लगी, 1900 का गेहूं क्या 4000 में बिकने लगा? कहीं नहीं है ना भैया। हम तो एक बात कह रहे, गारंटी नहीं चाहिए, हमारा तो जो कानून है उसको पक्का कानून रूप से पारित कर दो।
क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सरकार की एक सिर्फ मंशा ये है, उसका एक अब तक दे रहा है कि अपने अब तक उसने जो भी कानून बनाए हैं उसमें कहीं उसका विरोध नहीं हुआ है। तो वो ये सोचते कि जब आज तक कहीं हमारा विरोध नहीं हुआ तो शायद ये किसान अनपढ़ हैं जो ये हमारा विरोध नहीं करेंगे। लेकिन भैया अब किसान अनपढ़ नहीं है, अब किसान अपने अच्छे बुरे को जानता है कि उसका कहाँ अच्छा है। हम अपने प्रतिनिधित्व के साथ तैयार हैं, हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सारा राशन पानी लेके आए हैं और भैया हम अपने बालकों से कह आए हैं कि भैया या तो तुम्हारा व्यवस्था सुधार के आएंगे वरना हम यहीं बॉर्डर पे अपनी जान दे के आएंगे। जैसे कि देखा आपने, जो किसान बात कर रहे हैं उनका बात करने का तरीका बिल्कुल इस प्रकार से, अगर जो है सरकार यही माहौल चलता रहा तो अभी तक तो हमने जो है ये नाके घेरे हैं, लेकिन कल हम अगर यही हमारी बात जो है सरकार नहीं मान रही है तो हम दिल्ली में भी चढ़ाई कर देंगे। बाकी दिल्ली के जो भी एरिया हैं वहाँ पे हम चले जाएंगे।